बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बोले गृह मंत्री। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी, पूरे विश्व में इसका प्रभाव है। अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर लगातार घट रही है। इंदौर, भोपाल में मामले ज्यादा है, रतलाम में मामले बढ़ रहे हैं। इस ट्रायल से हम निश्चिंतता की ओर बढ़ेंगे। आरंभ होने जा रहा है और पहले उसकी ट्रायल है, उसके बाद फिर आमजन के लिए। पर निश्चित रूप से कोरोना जो मानसिक विकार का, परेशानी का कारण बना हुआ है, उससे थोड़ी राहत और आत्मबल लोगों का बढ़ेगा। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। 6 करोड़ लोग लगभग इससे अभी तक प्रभावित हो चुके हैं विश्व में, और 14,25,000 लोग से ज्यादा विश्व में काल कवलित हुए। अपने भारत में भी 92 लाख पेशेंट हो गए, माने अभी तक किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए। 1 लाख से अधिक लोग काल कवलित अलग अलग जगह पे हुए। मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,98,000 लोग इस बीमारी में किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए और 3,000 से के आसपास काल कवलित भी हुए। अभी वर्तमान में 13,742 एक्टिव केस है प्रदेश के अंदर। इसमें सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है, ये तो आंकड़े थे, कि मृत्यु दर हमारी लगातार घटती जा रही है। बहुत ही सफलता हमें मृत्यु दर में मिली है। अब सिर्फ 1.6% ही मृत्यु दर रह गई है प्रदेश में, जो हम सब के लिए एक अच्छी बात है। नेशनल एवरेज के भी हम धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। मामले जो कुछ है खास इंदौर, भोपाल में ज्यादा है, बाकी नई जगह थोड़े अभी एक्टिव हुए हैं। उसमें रतलाम, विदिशा, शिवपुरी है, वो भी धीरे धीरे अब सफल हो जाएगा। पर निश्चित रूप से अब कोरोना के मामले में आज से जो वैक्सीन की ट्रायल होगी, हम सब लोग निश्चिंतता की ओर बढ़ेंगे। सर, एक राष्ट्र। वहीं नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पर सामने आया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी हमेशा कुछ नया सोचते हैं। अनेक देश फिर भी एक देश, वन नेशन वन राशन, इस तरह के कई प्रयोग मोदी जी ने किए हैं। 5 वर्ष तक चुनाव ही चलते रहते हैं, इससे विकास प्रभावित होता है। देखिए, माननीय मोदी जी जब से आए तब से वो नए इनोवेशन, नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का है। वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पे पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीजें आई हैं। और उन्होंने पूरा देश, अनेक वेश फिर भी एक देश, अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी अपना एक देश, ये एकाग्रता, राष्ट्रीयता समाकेत होके आ गई है। और इसलिए मैं वास्तव में नवाचार के लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी इसी तरह का है। आप कल्पना करिए कि पार्षद से लेके सांसद तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, तो कितना खर्च बचेगा। हम सब, मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं जब पहले ये विषय आया था मध्य प्रदेश का। विविधताओं में एक ये भी है कि चुनाव भी चलते रहते हैं 5 साल। लोकसभा का हटा तो विधानसभा आ गया, विधानसभा का हटा तो नगर निगम नगर पालिका आ गए, नगर निगम नगर पालिका हटी तो पंचायत, जनपद, जिला आ गए,
वो हटी तो फिर मंडी आ गई, मंडी हटी तो सहकारिता आ गई, सहकारिता हटी तो जल उपभोक्ता आ गई। चुनाव ही चलते रहते हैं, आचार संहिता रखती रहती, तो विकास प्रभावित हो जाते हैं, एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो सोच है वो वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अनुकरणीय सोच है, आदरणीय सोच है। इसके बाद दिग्विजय सिंह के लव जिहाद को लेकर दिए बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा। आइए पहले जानते हैं दिग्विजय सिंह ने लव जिहाद पर क्या कहा है। तौर पे सर अगर बात करें तो बीजेपी लगातार लव जिहाद को लेकर काफी बात यह है, ऐसा है उनके पास केवल नफरत और झगड़ा कराने के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। और पहले हमें कानूनन परिभाषा तो बता दें कि लव जिहाद का मतलब क्या होता है। इसी पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, परिभाषा बहुत स्पष्ट है, जो लव जिहाद की ओर ले जाएं, पहले कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो इसके समर्थन में है या विरोध में। पूरी तरह से परिभाषा भी मांग रहे हैं कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है आगे? परिभाषा बहुत साफ है, जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उसके खिलाफ हम ये लेके आ रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में। ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? ऐसी दो मुंह नीति आपको कोई पार्टी की मिलेगी ही नहीं। जो लोग तिरंगे का विरोध करते हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं है। अरे भाई, आप स्पष्ट तो करो कि आपकी नीति क्या है। देश के अंदर भ्रम की स्थिति में अगर कोई जी रहा है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता है। सर, आपने दिग्विजय सिंह जी की बात कही भाजपा से। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर भी बोले नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में रॉबर्ट वाड्रा ने जो किसानों की जमीन हड़पी है, पहले इसे लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ट्वीट करें। मैं एक बात और किसान आंदोलन पर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, वो क्या है, टिक टिक पानी खुट वाला। कविता बोलिए। हाँ, कविता लिखी है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की डाली पहचान। माता जी अपने बच्चों को सुनाती थी, शायद उनकी ने सुनाया हो कि नहीं सुनाया। उठो लाल अब आंखें खोला, हुआ सवेरा मुंह तो धो लो, ऐसी कविता है वो। पर एक ट्वीट अगर वो अच्छा हो, हरियाणा और राजस्थान के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने जो किसानों की जमीन का लैंड यूज कराकर बेच दी और अरबों कमा लिए, उसके बारे में भी करें वो कि ये किसान को धोखे से जो रजिस्ट्रियां कराई उन्होंने, आज जिन पर केस रजिस्टर्ड हैं, जो लैंड यूज चेंज करने के और किसानों की ज़मीन बेचने के, इस पे अगर एक ट्वीट आएगा राहुल गांधी का तो अच्छा लगेगा, दिग्विजय सिंह जी का आएगा तो भी अच्छा लगेगा। सर, किसान जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा किसान आंदोलन को लेकर भी बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने CAA, NRC और GST पर भी फैलाया था। वहीं होमगार्ड जवानों को परमानेंट करने के कमलनाथ सरकार के वादे पर बोले नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो किसानों से भी कर्ज माफी का वादा किया था, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। तमाम लोगों से जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए कमलनाथ ने। उनको भड़का रहे हैं, ऐसा बीजेपी का पूरी कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है, भड़काना नहीं है तो ये आंदोलन। एक बात बताओ मुझे, पंजाब में शांतिपूर्वक क्यों होता है और हरियाणा में उग्र क्यों हो जाता है? कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है ये। अगर देश में क्या अकेले पंजाब में ही किसान रहते हैं? वहां उनकी सरकार है जो पीछे से उकसा रही है, सपोर्ट कर रही है। देश का किसान इस बात को जानता है कि पहली बार किसान को अपनी फसल का दाम करने का अधिकार मिला है। भड़का रहे हैं मंडी बंद हो जाएंगी, कहां से मंडी बंद हो गई? सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी, कहां हुई है? सब जारी हो रही है। लेकिन इनको तो भ्रम फैलाना है तो फैला रहे हैं, जैसा CAA पे फैलाया था। जब लोगों की समझ में आया तो खीसे निपोरते रह गए। जैसा GST पे फैलाया था, वन नेशन वन टैक्स पे फैलाया था। हम कुछ भी करें, इनको तो कमी निकालना है। कुछ भी कर लें, ये कमी जरूर निकालेंगे।
सर पुलिसकर्मियों को भत्ते बढ़ाने की भी चर्चा चल रही है अभी। निश्चित रूप से प्रस्ताव विचाराधीन है। सर इसी के साथ पुलिस विभाग से ही जुड़ी हुई एक बात है सर की देखो अब ट्वीट ही कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी। आप कल्पना करो ना, ये न सरकार न साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार। मोदी जी का ये भी एक क्रांतिकारी कदम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। आय को दुगनी करना किसान की को, यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था। आखिर क्यों? इसका जवाब देना उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। सर शाहजहानाबाद में एक 3 तलाक का मामला सामने है। HBC न्यूज 18 के लिए भोपाल से त्रिवेणी पांडे की रिपोर्ट।